यह जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस सवाल का इंतजार था यह है VVI प्रश्न, VVI सवाल यह है एग्जाम के लिए। वास्तव में सवाल है और मस्त सवाल है, दमदार सवाल है। इस सवाल को आपको बहुत बारीकी से सीखने की जरूरत है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप धुआं धुआं कर दें। क्या कर दें? बोर्ड एग्जाम में एकदम धुआं धुआं कर दें, एकदम सवाल टपकेगा, ये मेरी गारंटी है, वारंटी नहीं। ठीक है, गारंटी है तो गारंटी है। चलिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अभी हमने दो ही तरीका सीखा है। एक, जब दोनों संख्याएं करड़ी के अंदर हो, और एक संख्या करड़ी में हो, एक नहीं हो। लेकिन यह तो अकेला है, केवल करड़ी में अकेला है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझिएगा, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। इसमें समय लेकर के मैं आपको समझाऊंगा ताकि अच्छे तरीके से सवाल आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले कैसे हल करेंगे इस चीज को समझिएगा। तो प्रोसीजर तो वही है, दिक्कत वाली बात तो है नहीं। नियम तो सेम रहेगा, मुन्ना हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, नियम सबके लिए सेम है। तो लिखेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो करड़ी में 5 बराबर में क्या मान सकते हैं? P/Q मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं? P/Q। जहां जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको एग्जाम में छापना है। जहां P तथा Q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, और Q का मान 0 नहीं है। Q का मान 0 नहीं है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने को लिखिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने को, दोनों पक्षों का वर्ग करने को, जब दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 5 का वर्ग, अब बराबर में हो जाएगा P/Q का वर्ग। ठीक है, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी रूट के अंदर 5 का वर्ग करने पर कितना आएगा? 5 आएगा। इधर हो जाएगा P² बट्टे में क्या होगा? Q² हो जाएगा। तो Q² को अगर हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 5Q² बराबर में क्या हो जाएगा? P²। ठीक है, इसी लाइन को अगर आपने समझ लिया, इसी लाइन को आपने अगर समझ लिया तो काम आपका बन गया। यही समीकरण नंबर हमारा 1 होगा, यही समीकरण नंबर 1 होगा। ठीक है, इसी लाइन को समझने की जरूरत है। हम कह रहे कि 5 Q² के गुणज में है और यह अकेला P² है। मतलब क्या है कि 5 अगर Q² के गुणज में है तो 5 से P² कट रहा होगा। 5 से P² क्या हो रहा होगा? कट रहा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम 3 गुणे कोई संख्या ले लिए 7 है, ठीक है, और यहाँ 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब यह है, नहीं बराबर तो नहीं हुआ, यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। मान लीजिए 3 गुणे में मान लीजिए कोई संख्या P है, मान लीजिए P² है, चाहे जो भी है, और यहाँ पर मान लीजिए संख्या है, यहाँ पर मान लीजिए 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब यह है कि यह जो गुणे में संख्याएं है ना, यह 3 से यह कट रहा है, तभी तो बराबर है। यानी 5 जो है P² को काट सकता है, काट रहा है, काट नहीं सकता है, काट रहा है। यह आपको दिमाग में छापना है। तो इसका मतलब है कि जो 5 है वो P² को काट रहा है। तो आपको प्रमेय याद रखना है कि अगर कोई संख्या उस संख्या के वर्ग को काट रही है तो स्वयं उस संख्या को भी क्या करेगी? काट देगी। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से भेजा में घुसाइएगा, जैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर 3² को अगर 3 काट रहा है तो 3 को भी काट देगा। 5² को अगर 5 काट रहा है तो 5 को भी काट देगा। 7 के स्क्वायर को अगर 7 काट रहा है तो 7 को भी क्या कर देगा? काट देगा। बस इतना ही सी बात आपको दिमाग में छाप के रखनी है कि अगर 5 अगर नहीं समझ में आता है समझाने के लिए मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो क्या ले सकते हैं बगल में?
क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बट्टे में 5। मतलब यह है कि 5 से काटने पर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, यानी 5 से ही कट रहा है, क्लियर है। ठीक है, यहां से भी समझ सकते हैं, ये समझने के लिए। तो हम यहाँ 2 लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे, चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यह लाइन आपको क्या कर देना है, चिपका देना है, करेगा। अगर 5 पी स्क्वायर को काट रहा है, अगर 5 पी स्क्वायर को काट रहा है तो 5 पी को भी काटेगा। 5 पी स्क्वायर को काट रहा है तो 5 पी को भी क्या कर देगा, काट देगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, पी स्क्वायर के स्थान पर क्या मान लेना है, पी स्क्वायर के स्थान पे कुछ पी के स्थान पे कुछ मान लेना है। ठीक है, पी के स्थान पे, तो पी के स्थान पर मानेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, पी के स्थान पे क्या मानेंगे, तो यदि माना 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 P बराबर, ठीक है, P बराबर, माना P बराबर, यहाँ क्यू स्क्वायर का स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए, m मान लीजिए, r मान लीजिए, तो जो भी मानना है मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर 5r, P बराबर क्या मान सकते हैं, 5r मान सकते हैं। ठीक है, क्यों मान रहा है, तो यदि अगर P का मान देखा जाए ना, P का मान, तो P को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी R के स्थान पर कुछ भी मान रखेंगे और P का मान रखेंगे तो 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है, डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर हमने क्या मान लिया, 5 है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर गुणांक में रहेगा ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 रहता तो 7 आता, 3 रहता 3 आता, 2 रहता 2 रहता, तो यहाँ पे वही मानेंगे। 7 रहेगा तो 7r, 2 रहेगा तो 2r, 3 रहेगा 3r, जो भी यहाँ पे रहेगा वही लिखेंगे। ठीक है, r मान लिया हमने, तो P बराबर 5r। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए, क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने को, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा, क्या होगा, रखने पर क्या होगा, रखने पर क्या होगा, ध्यान समझिएगा। देखिए रखने पे क्या होगा, तो यदि अगर हम P के स्थान पे 5r रख दे तो यह हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर में P के स्थान पे क्या रखना है, तो 5r रखना है, तो यह हो जाएगा 5r का है, चूंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर में 25r स्क्वायर। 5 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 5 25 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5r स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा, इस समीकरण से इसको समीकरण नंबर 3 मानिए। क्या मानिए बबुआ, समीकरण नंबर 3 माना हो, अरे मान लो बबुआ, ये परीक्षा में टपकने वाला ना है, इसको अच्छे तरीके से समझना। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट हो रहा है कि 5q स्क्वायर को विभाजित कर देगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा जी, अरे एकदम बिल्कुल कर देगा। 5 जो है, 5 की क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, करेगा ना, हो एकदम करेगा। तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, समझिए। 5 यदि क्यू स्क्वायर को काट रहा है तो क्लियर है ना बबुआ कि 5 क्यू को भी काटेगा। अरे काटेगा कि नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा, काटेगा, काट दिया। अब थोड़ा सा समझिएगा बात, हमने क्या क्या लिखा है, 5 पी को काट रहा है, अरे 5 पी को काट दिया, 5 क्यू को भी काट रहा है, तो 5 पी को भी काट दिया, 5 क्यू को भी काट दिया, तो अभी तो हमने भेजा सनक गया हमारा,
काहे भेजा सोना क्या भैया, हम तो माने हैं कि पी और क्यू सभाज्य संख्या है, और सभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों का मौसो एक आएगा, अर्थात एक के अलावा इन दोनों संख्याओं को कोई काट नहीं पाएगा। यहाँ तो पगला गया है, 5 इसको भी काट दिया ऊपर वाले को, 5 क्यू को भी काट दिया, मतलब यह है कि 5 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, और उभयनिष्ठ गुणनखंड ही हमारा क्या होता है, मौसो होता है, यानी इसका मौसो तो हमारा 5 आ गया हो। अब क्या होगा, मतलब क्या था, मतलब यह था कि जो करने में 5 था हमारा परिमेय था ही नहीं, परिमेय था ही नहीं, क्या था हमारा, अपरिमेय था। लिखेंगे कैसे, देखिएगा अच्छी सी लाइन यहाँ चिपका रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से समझ के लिखिएगा, अच्छे से चिपका लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में चपका देना इसी लाइन को, अरे एकदम चपका देना हो, चपका देना है। लिखेंगे समीकरण कौन कौन से हो, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से P तथा Q का, रुका हो कलर चेंज कर दो, P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्या है, 5 है, जो उपरोक्त का विरोध कर रहा है, जो उपरोक्त का विरोधाभास है। अरे बबुआ कहा हो विरोधाभास है, अरे हमने माना था सभाज्य, उसका विरोधाभास है कि नहीं है, विरोधाभास है। अतः 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 √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम हूबहू एग्जाम में छाप करके आना, अच्छे तरीके से नंबर गेन करोगे, याद रखना, भूलना नहीं, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो बबुआ, अरे नोट कर लो हो, स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं तो फिर एग्जाम में ना आ जाएगा, आएगा, यहाँ भी आए, हमने लिख दिया है, मेरी गारंटी वारंटी नहीं, ये गारंटी है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में टपकेगा, मानो या मत मानो मगर हकीकत है, मानो या मत मानो मगर हकीकत है, यह सवाल इंसान की जरूरत है, मानो या मत मानो मगर हकीकत है, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरत है। अगर तुमने याद नहीं किया, अगर तुमने इस सवाल को नहीं सीखा, अगर तुमने इस सवाल को नहीं लगाया, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत है, समझ सकते हैं आप, ठीक है, आपकी जिंदगी इससे भी खूबसूरत हो जाएगी, अगर आपने नहीं सीखा तो बर्बादी आ जाएगी। ठीक है, चलिए।